हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22। तो यहाँ हम पेपर लेकर आए हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें आपका टाइम रहेगा 2 आवर 30 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा पेपर आपका पार्ट 4 में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, समिट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ही ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉय है तो क्या हो सकता है, लिफ्ट यानी उठा सकता है बॉक्स को। तो यहाँ हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, कैन, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। सेकेंड है, टुडे शिवाजी ग्रुप फुटबॉल टीम ब्लैंक प्लेइंग अगेंस्ट नेताजी ग्रुप फुटबॉल टीम। तो यहाँ हो जाएगा इज। टुडे शिवाजी ग्रुप फुटबॉल टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट नेताजी ग्रुप फुटबॉल टीम। थर्ड है, हिमांशु इज दी, यहाँ लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जब भी किसी का कंपेयर करते हैं, ठीक है। फोर्थ है, येस्टरडे विपिन ब्लैंक अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो यहाँ हो जाएगा रिसीव। येस्टरडे विपिन रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। फिफ्थ है, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ हो जाएगा, ये जो आपका रहता है कि जो बात सत्य ही है उसको टाला नहीं जा सकता है, जो बातें होती हैं। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमेशा आपका ध्यान रखना कि यहाँ पर द ही आएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यहाँ जैसे जो फैक्ट्स होते हैं उनके आगे हमेशा दे का ही यूज़ होता है, दे प्रीपोजिशन का ही यूज़ होता है। सिक्स्थ है, ही कैन राइट बैक विद, यहाँ हो जाएगा मी, ही कैन राइट बैक विद मी। सेवेंथ है, आई रिमूव द रोल टॉप, यहाँ हो जाएगा completely एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। एट है, माई बुक इज इन दी बैग, बुक कहाँ पर है, बैग के अंदर। नाइन्थ, व्हेन दी ट्रिमर्स केम अर्ली इन दी मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। टेंथ है, फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड इट अंडरलाइन पार्ट। तो यहाँ फिंगर, सिंग, रिंग, लाइन। फिंग, सिंग, रिंग, लाइन क्या है, डिफरेंट साउंड कर रहा है ना, लाइन। तो यहाँ अलग क्या है, ऑप्शन बी। 11th है, फाइंड आउट द वन वर्ड अ रूम फॉर स्लीपिंग इन। तो यहाँ जहाँ पर सोते हैं वो रूम क्या होता है, बेडरूम। 12 है, द स्कूल बॉय रिप्लाइड बोल्डली, हियर रिप्लाई मीन्स। तो यहाँ हो जाएगा, रिप्लाइड का मीन्स हो जाएगा यहाँ पर आंसर का। अब पार्ट सेकंड है जहाँ पर क्वेश्चन 13 है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर लिखने हैं तो यहाँ हो जाएगा LOVELY, लवली। यहाँ हो जाएगा HAPPY। नेक्स्ट है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। 14 में है, देयर आर लाइट्स ऑन द रोड ब्लैंक यू मे सी द ट्रैफिक सिग्नल्स। तो यहाँ हो जाएगा सो दैट, there are lights on the road so that you may see the traffic signals. 15 है, use punctuation marks as such as comma, question mark, small capital letters in the following sentence. What does it look like, sir? तो ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वर्ड से स्टार्ट है। यहाँ है कैलाश, रमेश एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स। तो यहाँ नेम है कैलाश, रमेश, अब्दुल। तो यहाँ आर बड़ा कैपिटल कर देंगे, एक कैपिटल कर देंगे। यहाँ कैलाश के आगे कॉमा लगा देंगे क्योंकि दो अलग अलग नेम है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। कैलाश कॉमा रमेश एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। 16 है, अरेंज दी वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है दिए गए वर्ड्स को। तो यहाँ ए में हो जाएगा, ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क येट। इसी तरह से आप बी भी बना सकते हैं, ठीक है।
17 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है सेंटेंस को। अंकुर राइट अ लेटर और रेखा सेड टू हर ब्रदर वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ आपको कोई भी एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अंकुर राइट्स अ लेटर को। अ लेटर वॉज रिटन बाय अंकुर। पार्ट थर्ड है अब ए है, जहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो आफ्टर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हुआ है जो पार्ट आपका विपिन बाबू, उससे ही रिलेट एक पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर आपको आंसर करना है जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध है। तो आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है, सभी के मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि आपको सभी का अर्थ पता चल जाए, तुरंत से आप पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ जान लें। देन आप आंसर करेंगे तो आपको आंसर फटाफट से याद हो जाएंगे या फिर आप फटाफट से ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 18 है हाउ डिड विपिन बापू फील आफ्टर लंच टाइम। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट possibly carry on sitting at his desk and working. B है what is his reputation in the firm. Reputation, तो he had reputation for being a tireless, conscientious worker. 19 में ए है फाइंड अ वर्ड फ्रेसेस विच मीन इवेंट। तो इवेंट का हो जाएगा यहाँ पर इंसिडेंट। ठीक है, कुछ घटना होना, इवेंट होना, इंसिडेंट होना। ठीक है, सेम मीनिंग है। बी है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से अपोजिट्स फाउंड आउट करने हैं। इम्पॉसिबल का हो जाएगा पॉसिबल और इनसिग्निफिकेंट का हो जाएगा सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट बी है अगेन एक पैसेज दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है, देन आंसर करना है क्वेश्चन के। तो आंसर जैसे करेंगे, क्वेश्चन 20 है ए हु हेट ईच अदर। तो यहाँ हो जाएगा मैन ऑन द अर्थ। वेयर आर दी वॉल्स बुल्ट। तो यहाँ हो जाएगा अक्रॉस दी सिटीज। 21 में ए है विच वर्ड इंडिकेट्स वायलेंस। तो यहाँ हो जाएगा वायलेंस का किल। राइट दी वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। तो यहाँ हो जाएगा अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं। प्लेनेट कौन सा है? अर्थ, पृथ्वी। 22 से 26 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 5 करने हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। वाई डिड द ऑथर गो टू बिग पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। द ऑथर वेंट टू बिग पोर्ट टू मीट मिस्टर जिम फैक्सन एंड डिलीवर्ड टू हिम हर जिम्स लेटर। बी है वाई डिड द ऑथर गो टू बी है हु हैड रिटन द लेटर टू whom and when. Captain Jim McPherson had written the letter to his wife Connie on 26 December 1914. मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे रिलेट भी हमारे चैनल है उस पर अपलोड कर रखे हैं वीडियोस। तो आप हमारे चैनल पर वो चैप्टर्स रीड आउट कर सकते हैं ताकि आप चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लें। और हिंदी अर्थ बता रखा है, साथ ही हमने मीनिंग्स बता रखे हैं इस पूरे चैप्टर के, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी बता रखे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं उन सभी चैप्टर्स को जो भी हमने पढ़ा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो ये भी चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द 3rd floor ऑफ अ होटल। हुज पिक्चर डिड द ऑथर लिफ्ट ऑन द एवरेस्ट। तो यहाँ हो जाएगा द ऑथर लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ई है, आपको कोई भी 5 करने थे यहाँ पर, तो ई तक ही करेंगे हम, एच तक दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो ई है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। तो द 3 क्वालिटीज द एंश्योर्ड सक्सेस ऑफ द ऑथर वर एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। चलिए नेक्स्ट आप आगे के क्वेश्चंस
खुद से सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी 5 करने थे, हमने 5 की आंसर देख लिए हैं। अब देखेंगे पार्ट 4 जहाँ पर 27 क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट सेंट बाय हिम। यू आर सपना लिविंग एट D30 सरस्वती कुंज जयपुर। तो आपको अपने आप को सपना मानना है, एड्रेस दे रखा है, ठीक है। आपको यही मान कर के और लेटर लिखना अपने अंकल को, बर्थडे प्रेजेंट जो आप उन्होंने दिया है आपको, उसकी थैंकिंग के लिए, मतलब उसकी धन्यवाद के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। D30 सरस्वती कुंज। माय डियर अंकल, आई एम वेरी, यहाँ एम है ये, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर एंड अ डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे। वी मिस्ड यू वेरी मच ऑन दैट डे। आई थैंक you very much for the gift. The gift is very useful and beautiful. I and my friends like it very much. Please pay my respects to aunt. I remember her very much. Convey my love to baby. Your loving Nicey सपना। ठीक है, इस तरह से आपको लेटर लिखना था। लेटर्स और एप्लीकेशन हमारे चैनल पर बहुत सारे विषय से रिलेट अपलोड कर रखे हैं हमने, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यू मे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है दिए गए वर्ड्स का यूज़ करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर, या फिर आप कर सकते हैं राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिविंग आउटलाइन। आउटलाइन दे रखी हैं आपको स्टोरी मेक करनी, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, ठीक है। Trees are valuable gift of God to man. Trees give life to man and animals. We get many things from forests. We get wood. It is used to make furniture and other things. It gives us fuel to burn. We get fruit and medicines. Many kinds of animals and birds live in forest. Forests give fodder for animals. Forests attract clouds, cause rain. Trees prevent soil erosion also. Trees give out oxygen to us. They purify air. They help to solve the problem of air pollution. Many industries depend on forest. Paper industry, match industry, rubber industry depend on trees. They give employment to people, so we should grow more and more trees and protect them. इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा प्रश्न पत्र, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल किए हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी की एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को दें। और हमारे चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। हमारी चैनल की ओर से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस बनाते रहने की आप सभी के लिए। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।